Dear students, my dear viewers and my dear subscribers, today I am going to teach about the future perfect continuous tense. Our chapter is conversion of sentences. In these sentences and in these tenses, we are going to read about the sentences related about the future perfect continuous tense. सबसे पहले हम अपने कक्षा 5 से लेकर के कक्षा 12 तक के बच्चों का अभिवादन करते हैं। साथ ही साथ अपने सब्सक्राइबर, व्यूअर्स और जो हमारे चैनल को लाइक किए हैं उन सभी को अभिवादन करता हूं। और साथ ही नए लोगों को आमंत्रित करता हूं कि वे लोग भी जो है इस SPL चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है पाठ्यक्रम को अच्छा से पढ़ें और इसको पढ़ें, समझें और औरों को दिखाएं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। यहाँ सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे। हिंदी में वाक्य अगर दिया गया होगा तो कैसे समझेंगे कि यही जो है वाक्य इस टेंस के अंतर्गत रखा जाएगा। सबसे पहले हम उसके हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया या प्रधान क्रिया को ध्यान से देखते हैं। अगर मुख्य क्रिया के अंत में से आ रहा होगा, से आ रही होगी, से आ रहे होंगे, से आ रहा होगा इत्यादि अगर शब्दांश रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि यह टेंस जो है यह वाक्य जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसमें फ्यूचर टेंस में जो है काम अभी हुआ नहीं है, काम जो है होने वाला है, स्टार्ट अभी नहीं हुआ है ना। इससे माने आने वाले समय का बोध होता है, ठीक है। पास्ट टेंस से ये संकुल दिखाई पड़ता है कि काम हमारे द्वारा किया जा चुका है, ऐसे किसी सब्जेक्ट के द्वारा काम खत्म हो चुका है। प्रेजेंट टेंस में काम अभी जारी है, तो ये सब क्या है, टेंस की पहचान है। अब हम लोग चलते हैं, इसको कंटिन्यू करते हुए कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो हम सब्जेक्ट पिकअप करते हैं वह हमारा है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। इसका शॉर्ट फॉर्म फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। इसमें जो सब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं वह आई होता है। आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सब्जेक्ट हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है जी। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसके साथ हम लोग जो एक्सिलरी वर्ब लगाएंगे वो शैल, हैव, बीन लगाएंगे। वर्ब को चौथे रूप में रखेंगे और ऑब्जेक्ट को डालेंगे। निगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर तो हमारा सब्जेक्ट होगा। उसके बाद शैल हैव बीन, इसके बाद हम नॉट को जोड़ते हैं, वर्ब को चौथे रूप में रखते हैं और ऑब्जेक्ट को रखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम शैल को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा जो होगा वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, ये हमारा सब्जेक्ट होगा। उसके बाद हैव बीन लगाएंगे, नॉट को हटा देंगे, बिफोर रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे और क्वेश्चन मार्क रखेंगे। अब देखिए यहाँ जो है हमने
जो स्ट्रक्चर लिखा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का, अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कन्वर्जन करते हैं तो असर्टिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर हुआ, नेगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर हुआ और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आपका ये स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको आपको समझा रहे हैं। जैसे आई लिखेंगे, आई शैल हैव बीन टीचिंग you for 2 hours। ये हमारा एग्जाम्पल हुआ। इसका हिंदी में हुआ अर्थ कि मैं आप लोगों को 2 घंटों से पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है, अब यहाँ जो है इन निगेटिव में इसको बदलेंगे इसी सेंटेंस को। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर मांग रहा है तो हम आई देंगे, फिर शैल हैव बीन नॉट, वर्ब चौथा रूप मांग रहा है तो टीच का चौथा रूप टीचिंग डालेंगे, टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स। ये जो सेंटेंस हुआ ये निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि मैं आप लोगों को 2 घंटों से नहीं पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है, अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम शैल को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा आई हो जाएगा, फिर हैव बीन रखेंगे, नॉट को हटा देंगे, उसके बाद टीच का 4th रूप हुआ टीचिंग रखेंगे, है ना, और 2 आवर्स ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि क्या मैं आप लोगों को 2 घंटों से पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर हुआ ये हुआ। अब जो है इस स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं और अगले स्ट्रक्चर को हम लोग देख रहे हैं। तो अगले स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, इसके लिए अगले स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ेंगे और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के लिए पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट लेंगे वह फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर हमारा सब्जेक्ट के रूप में होगा। इसका शॉर्टकट होता है फॉर्म FPPN और इसमें जो सब्जेक्ट हम लोग चूज करते हैं वह वी होता है। अब इसके लिए हमारा जो है स्ट्रक्चर बदल जाता है, तो स्ट्रक्चर हम लोग चेंज कर देंगे। अब इसका जो स्ट्रक्चर हुआ ये होता है, यहाँ जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में हम लोग सब्जेक्ट रखते हैं, इसके साथ भी हम लोग शैल हैव बीन ही लगाते हैं, शैल हैव बीन लगाते हैं। वर्ब को चौथे रूप में रख करके ऑब्जेक्ट को लगा देते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर हो जाता है। निगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो गया ये, इसके साथ भी हम लोग शैल हैव बीन लगाएंगे, नॉट को जोड़ेंगे, वर्ब के चौथे रूप को लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। टेस्ट निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। अब आते हैं इंट्रोगेटिव में। तो सबसे पहले हम शैल को
आगे कर देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट जो होगा फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। इसके साथ हैव बीन लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे, नॉट को हटा देंगे, वर्ब के चौथे रूप को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क डालेंगे। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट वी लेते हैं, तो जब हम कन्वर्जन करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो एसर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ लिखते हैं, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ लिखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ लिखते हैं। अब एग्जाम्पल से हम लोग चलते हैं, एग्जाम्पल चेंज करके हम आपको बताते हैं और ये बताते हैं, ये आपको बार बार कहते आ रहे हैं कि वीडियो को जो आप बार बार देखिएगा, जो स्टडी जो आपको दिया जा रहा है उसको जब तक आप बार बार नहीं देखेंगे, अगेन एंड अगेन नहीं देखेंगे, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। आइए एग्जाम्पल देखिए, वी लिखते हैं, वी शैल हैव बीन, we shall have been going there since morning। इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि हम लोग वहाँ सुबह से जा रहे होंगे। ठीक है, निगेटिव में इसको देखते हैं तो कुछ नहीं करना है, बीन के बाद नॉट लगा देना है। तो वी shall have been not going there since morning। since morning का समय जो है क्योंकि निश्चित है, डेफिनिट है, इसलिए हमने यहाँ सिंस का प्रयोग किया है। इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि हम लोग वहाँ 2 घंटों से सुबह से नहीं जा रहे होंगे। अब यहाँ है एग्जाम्पल में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो सबसे पहले हम लोग शैल बैठा देंगे, उसके बाद वर्ब सब्जेक्ट है वी बैठा देंगे, हैव बीन बैठा देंगे, है ना, गोइंग बैठा देंगे, फिर देयर बैठा देंगे, सिंस बैठा देंगे, है ना, मॉर्निंग बैठा देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क इंक्लूड कर देंगे। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। इसको हिंदी में आप देखेंगे तो क्या हम लोग वहाँ सुबह से जा रहे होंगे, है ना, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर और सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर। यहाँ जो है हमारा है सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लस प्लूरल नंबर। शॉर्टकट तो हम जान ही गए हैं, लिख देते हैं सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लस सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर, ये हो गया। इसमें हम जो सब्जेक्ट चूज करते हैं वो यू होता है। यू का अर्थ होता है तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, है ना। अब इसके स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, है ना, कंस्ट्रक्ट करते हैं और सब उसके एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, है ना। तो यहाँ व्यूअर्स जो है आपको रिक्वेस्टेड है, आप जो है आप बार बार आपसे कहते हैं कि आप जो है इसको देखेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा।
यहाँ देखिए इसका स्ट्रक्चर होगा तो सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर और सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर, ये हमारा सब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं। उसके बाद अब यहाँ विल लगाते हैं, विल हैव बीन। वर्ब को चौथे रूप में रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं और क्वेश्चन मार्क यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा असर्टिव सेंटेंस है। अब निगेटिव सेंटेंस में चलते हैं तो सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लस सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसमें विल हैव बीन के बाद हम लोग नॉट लगा देते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि हैव के बाद में नॉट लगा देते हैं तब बीन लगाते हैं, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद वर्ब को चौथे रूप में रखते हैं और हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अब इंट्रोगेटिव में देखते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग विल को रखते हैं, फिर सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लस सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद हैव बीन लगाते हैं, वर्ब को चौथे रूप में रखते हैं, ऑब्जेक्ट रख करके क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इस प्रकार से सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर और सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर के लिए कन्वर्जन जब सेंटेंस से करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड अगर सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर हुआ, नेगेटिव का ये स्ट्रक्चर हुआ और इंट्रोगेटिव का ये स्ट्रक्चर हुआ। अब आइए एग्जाम्पल को देखते हैं। इसके एग्जाम्पल से अब इसको हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ हम लोग लेते हैं यू विल हैव बीन, यू विल हैव बीन कमिंग हियर फॉर 2 hours। इसका अर्थ हुआ कि आप लोग यहाँ 2 घंटों से आ रहे होंगे ना। आ रहे हैं ये मत लिखिएगा, ये हो जाएगा आपका किसमें, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। आ रहे होंगे जब लिखिएगा तो ये इस टेंस में रखा जाएगा। निगेटिव में देखिए यू लगा देंगे, विल हैव बीन नॉट लगाएंगे, वर्ब का चौथा रूप कमिंग हो जाएगा, हियर ऑब्जेक्ट है फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि आप लोग यहाँ 2 घंटों से नहीं आ रहे होंगे। अब आइए चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले हम लोग विल लगा देंगे, विल के बाद यू लगा देंगे, यू के बाद हैव बीन लगाएंगे, कमिंग लगाएंगे, हियर लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, 2 hours लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसका हिंदी में अर्थ हुआ, क्या तुम लोग यहाँ 2 घंटों से आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर और सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ। अब जो है नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर
नंबर। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है TPSN, और इसमें हम जो सब्जेक्ट लगते हैं ही लेते हैं, सी लेते हैं, इट लेते हैं, दिस लेते हैं, दैट लेते हैं, है ना, और सिंगुलर नेम्स राम सीता इसी को दिया जाता है। अब जो है इसके स्ट्रक्चर से हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं और लिखते हैं, ठीक है। तो आइए इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट पिकअप करते हैं, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसके साथ भी हम लोग विल, हैव, बीन का प्रयोग करते हैं। वर्ब को चौथे रूप में रखते हैं और ऑब्जेक्ट को लगा देते हैं, ठीक है। अब निगेटिव सेंटेंस में चलते हैं, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ये हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। इसके साथ भी विल, हैव, बीन लगाते हैं। आंसर ये है कि निगेटिव सेंटेंस इसलिए नॉट लगाएंगे, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है, बाकी में कोई डिफरेंस नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे कि विल को पहले डालेंगे, फिर जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इसको रख देंगे, उसके बाद हैव बीन लगाएंगे, नॉट को हटा देंगे, वर्ब को चौथे रूप में रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क रखेंगे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को अगर कन्वर्जन करना है तो असर्टिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर हुआ, नेगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर हुआ और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर हुआ। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। इसका एग्जाम्पल समझते हैं कि क्या है। तो किसी एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं, जैसे हम लेते हैं सी, तो सी विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब हुआ कि वह भोजन सुबह से बना रही होगी, है ना। इसको हम अगर बनाते हैं निगेटिव में, तो सी विल हैव बीन नॉट कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि वह सुबह से खाना बना रही होगी, है ना। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं, तो सबसे पहले विल लगा देते हैं, विल के बाद सब्जेक्ट लगा देते हैं, तो सब्जेक्ट में सी है, फिर हैव बीन लगाना है, नॉट को हटा देना है ना। वर्ब का चौथा रूप कुक है, तो कुक का चौथा रूप फोर्थ फॉर्म कुकिंग होता है, कुकिंग लगा देंगे, कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का। इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि क्या वह सुबह से खाना बना रही होगी। अब हम लोग चलते हैं लास्ट थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर पर। इसमें जो सब्जेक्ट पिकअप करते हैं वह है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। इसका शॉर्ट फॉर्म TPPN होता है।
और इसमें जो हम सब्जेक्ट को रखते हैं, इसमें हम लोग लेंगे दे, ठीक है, दीज, दोज, है ना। और प्लूरल नेम्स जो होगा राम एंड सीता, एंड लगा होगा, उसको हम लोग लेंगे। अब इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं अकॉर्डिंगली। जैसा सब्जेक्ट है उसी हिसाब से क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म डिस्टेंस में लगेगा, ये सब ध्यान रखते हुए बनाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके साथ विल हैव बीन, विल हैव बीन हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। फिर वर्ब को चौथे रूप में रखेंगे और ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया एसर्टिव सेंटेंस का। अब निगेटिव में रखते हैं तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद विल हैव नॉट बीन, विल हैव नॉट बीन लगाएंगे, बीन नॉट भी होगा कोई दिक्कत नहीं है। प्लस वर्ब को चौथे रूप में रखेंगे, ऑब्जेक्ट रख देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव में तो विल को सबसे पहले रखेंगे, फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, इसको रखेंगे। ये ऊपर भी रहेगा या नीचे भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ हैव बीन लगाएंगे, नॉट को हटा देते हैं, वर्ब के चौथे रूप को लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिख करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। इस प्रकार से देख रहे हैं कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में जो हमारा सब्जेक्ट चूज किए हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए कन्वर्जन जो हम करेंगे तो असर्टिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर हुआ, नेगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर हुआ और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर हुआ। अब एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझाते हैं आपको। आइए एग्जाम्पल देते हैं इसका। क्या एग्जाम्पल है इसमें? एग्जाम्पल हम लोग रखते हैं, सबसे पहले लेते हैं दे, विल हैव बीन, वर्ब कोई प्रिंसिपल वर्ब ले लीजिए तो गोइंग लेते हैं, दे हैव विल हैव बीन गोइंग, है ना। गोइंग देयर लिख लो, सबसे आसान है गोइंग देयर। सिंस मॉर्निंग कर देते हैं, सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब हुआ हिंदी में कि वे लोग वहाँ, है ना, सुबह से जा रहे होंगे, है ना। अब इसको निगेटिव में चलते हैं तो उस निगेटिव में खाली जो है क्या करेंगे, केवल जो है नॉट लगा देंगे। तो दे विल हैव बीन नॉट, ठीक है, गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग, सिंस इसका अर्थ हुआ हिंदी में कि वे लोग वहाँ सुबह से नहीं जा रहे होंगे। अब आते हैं इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में हम लोग पहले विल लगा देंगे, विल के बाद दे लगा देंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हैव बीन लगाएंगे, नॉट को हटा देंगे, है ना, हैव बीन। उसके बाद से वर्ब हमारा क्या है जी, गोइंग लिखेंगे, गोइंग। अब देयर लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। और लास्ट में जब हम सेंटेंस को इंड करेंगे तो क्वेश्चन मार्क से इंड कर देंगे। इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि क्या वे लोग वहां सुबह से जा रहे होंगे।
इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो ख़त्म हुआ। और आप लोग इसको अच्छा से देखेंगे, बार बार देखेंगे, पूरा देखेंगे। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। मिलते हैं कल इसी समय पर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।